क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 75%, व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई 33%। कैप लगा के रखा है, यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ा दी जाए, कंजम्पशन को कितना कम किया जाए, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 33% से ज़्यादा नहीं बढ़े। दो तीन तरीका है। पहला तरीका तो ये आप समझो कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। कितना प्राइस है और कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को, उसी को हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो हम यहाँ से कर सकते हैं प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना है, 75% की वैल्यू को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूँ तो हो जाएगा 3/4। बेस प्राइस को 4 बनाऊँ तो 3 अब क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जा रही है। कंजम्पशन को इनिशियल में 100 मानता हूँ, क्योंकि 100 पे वैल्यू कैलकुलेट करना आसान होता है। मान चलो मैं आपसे पूछूँ कि 100 का 10% बताओ, आप आसानी से बता सकते हैं 10। अगर मैं वही बोले कि 87 का 5% बताओ तो भाई उसको बताने में समस्या होगी। अगर मैं बोलूँ कि 100 का 5% बताओ तो आप बता दोगे। 100 का 5% 5 होगा, इसीलिए मैंने कंजम्पशन को 100 मान के रखा है यहाँ से। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 400। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, हमें 33% ही बढ़ाना है। अब हम एक्सपेंडिचर को अगर मैं 33% बढ़ाना है, 100 से अगर मैं 33 लाना है, ठीक है, 33% बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना होगा, इसका 133 गुना बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4 3 12 12 13 4 1 5 532। पहले एक्सपेंडिचर 400 था, अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 532 हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 532 आ जाए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है क्या, एक्सपेंडिचर। तो किस संख्या से मल्टीप्लाई, भाई इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा कितना, 4 7 6 42 76। तो आप हमें ये बताओ भाई कि जो कंजम्पशन पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 76 हो गया। कंजम्पशन कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 76 हो गया। तो हमने क्या किया कि कंजम्पशन को कितना कम किया भाई, कंजम्पशन को कितना कम किया, 76% कम, 76 कर 100 से 76 हुआ तो कितना हमने कम किया, 24% कंजम्पशन को कम किया। कितना कम किया, 24% कंजम्पशन को कम किया। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन में 76 ही दे रखा है, तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, या तो लैंग्वेज सुधारना होगा या फिर ऑप्शन सुधारना होगा। तो यहाँ से बोला गया ना कि कंजम्पशन को कितना रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस का मतलब क्या है, 24% ही रिड्यूस करना है। अगर आपसे बोला गया कि कंजम्पशन कितना रह जाएगा, अगर मैं 33% ही अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहूँगा तो कंजम्पशन कितना रह जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, 76 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बना सकते हो, जैसे कि वैसे ही 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये क्या है आपका, ये है आपका प्राइस। अब देखो हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कितना करना है, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है 33%, यानी कि 100 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133। हमने यहाँ से जाना कि भाई एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। अगर मैं यहाँ से कंजम्पशन निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपन में प्राइस हो जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए क्या सिंपल तरीका ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा कितना, 532 यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अगेन कितना कम हो रहा है, यहाँ से देख लो 168 कम हो रहा है, अपन कितना 700 इंटू 100, यहाँ पर भी करोगे कितना जाएगा, 24%। तो कंजम्पशन कितना कम हो रहा है भाई, 24% कम हो रहा है। इसको 24% तक घटाएंगे हम कंजम्पशन को, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा 33% ही बढ़ेगा। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। हाँ, पर ऑप्शन में यहाँ पर सुधार करना होगा या फिर यहाँ से लैंग्वेज में सुधार करना होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने आपको बताया कि भाई एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। यहाँ से प्राइस लिख दो, यहाँ से कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर लिख दो। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 4/5, यानी कि प्राइस 5 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। अब कंजम्पशन को मैंने इनिशियल 100 माना है, क्योंकि हमने आपको बता के रखा है 100 पे वैल्यू कैलकुलेट करना आसान होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर देखो भाई, ठीक है, हमें 35% की वृद्धि करना है एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर इनिशियल कितना हो जाएगा, 500, और 500 का 135 निकाल लो, 500 का 135 बटे 100,
ये कितना हो जाएगा, 5 6 25, 5 3 15, 2 17 और 5 1 675 आ गया। अब हम 9 में कितना से कैलकुलेट करें कि 675 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस 675 को 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 7 63, 3 और 9 5 45 75। अब देखो भाई पहले कंजम्पशन कितना था आपका 100 था, अब कंजम्पशन कितना हो गया 75, यानी कितना कम आपने कर दिया, आपने कर दिया 25% कम कर दिया। इसका भी आंसर कितना आएगा 25% आना चाहिए, हालांकि 75% दे रखा है। यहाँ पर बताना चाहिए था, इसे रिड्यूस यहाँ से हटाना चाहिए था कि व्हाट परसेंट इट्स कंजम्पशन, ठीक है, कि कंजम्पशन कितना रह जाएगा, कितना परसेंट तक रह जाएगा अगर मैं 33% को, अगर मैं 35% अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाऊँ, इतना ही तक अगर दिया रहता तो ये क्वेश्चन सही रहता, ठीक है। यहाँ पर रिड्यूस का मतलब ये हुआ कि कितना कंजम्पशन कम किया गया है, तो 25% कंजम्पशन को कम किया गया है। यहाँ पर हिंदी में भी इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी हुई, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी रह गई, ठीक है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी रह गई, तो उस केस में 75% आंसर आपका सही रहता है। ये दो क्वेश्चन थे।